में जुड़े हैं डायबिटीज़ सेंटर से डॉक्टर सुनील जी गुप्ता जी। आइए जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। सर क्या बताएंगे, आपका एकेडेमिया 2025 एक फिर से आप वर्कशॉप ले रहे हैं, बड़े पैमाने पर ले रहे हैं सर। इसमें क्या रहेगा, कौन कौन एक्सपर्ट्स आने वाले और कितने एक्सपर्ट्स आपके इस प्रोग्राम में शामिल होंगे? हेलो डायबिटीज़ एकेडेमिया ये 12वां साल है और नागपुर में हम लोग पिछले 12 साल से करते आ रहे हैं। इस बार के कार्यक्रम में काफ़ी बृहद रूप इसने ले चुका है। इस समय करीब बाहर से हमारे 250 के आसपास फैकल्टीज़ जो स्पीकर्स आ रहे हैं, 220-230। इसके अलावा जो हमारे चेयरपर्सन जो रीजनल फैकल्टीज़ हैं वो भी करीब 250 के आसपास हैं। तो इस तरह से करीब 500 हमारे फैकल्टीज़ हैं और इसके अलावा डेलीगेट्स जो हैं वो मिला के करीब 1500 लोग इस समय हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हुए हैं। इस कार्यक्रम में करीब 12 वर्कशॉप्स हैं और ये वर्कशॉप इंटरेक्टिव सेशंस है जिसमें दिखाया जाता है कि आपने यदि स्लीप की मशीन लगाई तो कैसे खर्राटे बजते हैं, दैट इज़ शोन। इसी तरह सेक्सोलॉजी पर है, इंसुलिन टेक्निक पर है, डायबिटिक फुट अल्सर्स पर है, आपको फुट का पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जाएगा। स्लीप डिसीजेस पर, स्लीप एपनिया पर है। फिर एक BCA करके होता है, बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस, उस पर वर्कशॉप है। डायबिटीज़ एंड डिस्ट्रेस, जिस पर कभी बात नहीं होती है कि डायबिटीज़ और तनावग्रस्तता, उस पर भी वर्कशॉप है। और ये यहाँ इस पूरे रीजन के मध्य भारत में यह कॉन्फ्रेंस इतनी अच्छी आजकल तारीख में इसने अपना शेप ले लिया है कि एक छोटे से छोटा क्लिनिशियन भी यहाँ आकर बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है, उसको अपने प्रैक्टिस में इनकॉर्पोरेट कर सकता है। और हमारी क्वालिटी ऑफ केयर ऑफ दिस पार्ट ऑफ द कंट्री फॉर पीपल विद डायबिटीज़ कैन गो रियली वेरी हाई। और जिससे हम अपने अल्टीमेटली एंड यूज़र जो हमारे मधुमेही है, जो आज छोटी छोटी जगह में तालुका प्लेस में और अल्ट्रा रूरल प्लेसेस में भी रहते हैं, तो उन्हें भी इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा क्योंकि हमारे डॉक्टर वहाँ से आ रहे हैं छोटी छोटी जगह से, वह लोग इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन करेंगे जो यहाँ से नॉलेज लेकर जाएंगे। तो ये इसका मेन मकसद है। 3 दिन के इस कार्यक्रम में करीब 200 से ज़्यादा लेक्चर्स हैं, करीब 12-13 वर्कशॉप्स हैं, 7 ओरेशंस हैं, 3 लीगेसी अवार्ड हैं और हमारे फेलिसिटेशन जो इस साल हमारे को 30 साल हुए हैं। तो इस समय हम हमारे देश से आए हुए कोने कोने से जो सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, उनका हमने एक अलग फेलिसिटेशन कार्यक्रम भी रखा है। इसके अलावा एक कन्वोकेशन कार्यक्रम होता है जो हमारे साल भर में जो डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेस या कुछ हमारे सर्टिफिकेट कोर्सेस उस सेंटर्स में होते हैं, उनको भी हम लोग कन्वोकेशन के थ्रू फेलिसिटेट करते हैं। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रविवार के दिन हमने सवेरे 8 बजे एक वॉकेथॉन रखा हुआ है और यह वॉकेथॉन हमारे टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चे जिन्हें इंसुलिन दिन में 3 से 4 बार लेना पड़ता है, उनके पेरेंट्स और हमारे डॉक्टर जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो उस दिन संडे के दिन सुबह रहेंगे, ये सभी लोग एक 8 बजे सुबह होटल सेंटर पॉइंट से वॉकेथॉन निकलेगी और लोकमत स्क्वायर से होकर वापस आएगी। तो यह जो वॉकेथॉन होगा यह भी एक पब्लिक अवेयरनेस का मिशन है कि जिसमें हम समाज को दिखा सकें कि डायबिटीज़ को अब कंट्रोल करना कितना ज़्यादा जरूरी है। सर ये बताइएगा, उद्घाटन है वह शनिवार को दोपहर में 12:30 बजे हमारे जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर श्री देवेंद्र जी फडणवीस, उनके हस्ते होने जा रहा है। मैं सभी लोगों से विनंती करूंगा कि इस इनॉग्रेशन कार्यक्रम में आप आएँ और हिस्सा लें। सर ये बताइएगा कि वॉकेथॉन में हरी झंडी कौन दिखाएगा, साथ ही साथ में डायबिटीज़ 1 और डायबिटीज़ 2 के पेशेंट में कितनी बढ़ोतरी या कमतरता आ चुकी है? वॉकेथॉन की झंडी हमारा जो सबसे छोटा बच्चा उस दिन रहेगा टाइप 1 डायबिटीज़ का, उसके हाथों हम झंडी दिखा के चालू करेंगे। जी जी। और ये बताइएगा कि क्या डायबिटीज़ 1 या 2 वालों के लिए कोई आपने कार्यशाला रखी है? ये कार्यशाला टाइप 1 के बच्चों की है जो रविवार को है, सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक हमारे टाइप 1 के बच्चे, उनके पेरेंट्स को पढ़ाया जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं जेडीकॉन। यह 11वां साल है, दिस इज 11th ईयर ऑफ जेडीकॉन, जिसमें पूरा वर्कशॉप ली जाती है, पूरा मैनिक्यूर आता है, इंसुलिन कैसे लेना, इंसुलिन की जगहों पर कैसे चेक करना, लो शुगर कैसे करना, सिक डे गाइडलाइंस, आप बाहर घूमने जाते हो तो अपना कैसा ख्याल रखना, जिसको ट्रैवल डे गाइडलाइन बोलते हैं। इसके अलावा आपको लो शुगर होता है तो अपन ने उसको कैसे ट्रीट करना, हाई शुगर होता है तो कैसे ट्रीट करना, घर में अपने को कोई कॉम्प्लिकेशन न हो वो कैसे करना, मैरिज रिलेटेड बातें होगी, जॉब रिलेटेड बातें होगी, ड्राइविंग रिलेटेड बातें होगी। ये सभी चीज़ें एक कोई भी मधुमेह जो टाइप 1 डायबिटीज़ रहता है उसको जीवन भर इंसुलिन पर रहना है और ये सभी जीवन दिनचर्या से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन पर हम लोग ज़्यादा बात करेंगे कि मैं कौन सी सर्विस करूँ, कौन सी जॉब करूँ, मैं कौन सी इंडस्ट्री में काम करूँ या क्या मैं इंडस्ट्री डाल सकता हूँ, क्या मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, क्या मैं शादी कर सकता हूँ, क्या मैं शादी के बाद मेरे बच्चे को डायबिटीज़ होने की संभावना कितनी है, मैंने शादी करना तो किससे करना,
मैंने जब ड्राइविंग के लिए जाना तो मैंने कौन कौन से प्रिकॉशन लेना, ये सभी चीज़ें हम लोग डे टू डे जो जीवन की ज़रूरतें हैं एक सामान्य व्यक्ति की, वो हमारे मधुमेही को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं नहीं कर सकता, उसको सिखाना जरूरी है, उसकी ट्रेनिंग ली जाएगी। और ये वर्कशॉप हमारे कम से कम 7-8 डॉक्टर्स जो है उस दिन रहेंगे, वो सब मिलके करेंगे। हाँ सर, ये बताइएगा कि डायबिटीज़ काफ़ी फैलते जा रहा है, ये तो स्लो पॉइजन पे से कहा जाता है। ये बताइएगा कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट आज तक आपके पास में इतने सालों में कौन सा आया है? रोज के यहाँ पर लोग आते हैं जो बेचारे कई सालों से डायबिटीज़ में इसके अनकंट्रोल रहने के कारण कभी किसी को मसल वीकनेस आ जाती है, कभी किसी को किडनी के ऊपर प्रॉब्लम होता है, कभी किसी की आंखों का प्रॉब्लम होता है, कभी कभी हार्ट अटैक आ जाते हैं, कभी कभी ब्रेन अटैक आ जाते हैं। तो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन तब होते हैं जब आप डायबिटीज़ को इग्नोर करते हो जी। इम्पॉर्टेंट डायबिटीज़ खराब नहीं है, पर डायबिटीज़ को इग्नोर करने की आपकी हैबिट खराब है। तो हमें हमारे समाज में यह एक जागरूकता लानी पड़ेगी लोगों को कि आप डायबिटीज़, एक आपका छोटा बच्चा होता है, एक आध बिगड़ा हुआ बच्चा रहता है और बड़ा वाला बच्चा अच्छा भी रहा तो भी अब इसका अर्थ ये नहीं हम छोटे वाले बच्चे को बिगड़ा हुआ ही छोड़ देते हैं, हम उसको भी सुधारने की कोशिश करते हैं। तो आप ऐसा समझिए कि जिस दिन आपके पास डायबिटीज़ आया है, एक आपके घर में एक बिगड़ा हुआ बच्चा फिर आ गया है, अब इस बिगड़े हुए बच्चे को अपने अनुशासन में लाकर उसको उसकी जीवन आपको उसको अच्छा बनाना है, तो उसके लिए आप क्या क्या प्रयत्न करेंगे उतना पूरा जस्टिस आपको अपने मधुमेह के प्रति देना पड़ेगा। वी कॉल इट एज ओनरशिप। यू हैव टू टेक द ओनरशिप ऑफ डायबिटीज सो दैट यू जस्टिफाई। और यदि आपने उसको अच्छे उसका पालन पोषण यदि शुरुआत से अच्छे से किया तो आगे आने वाले समय में चाहे 20 साल का डायबिटीज़ हो या 30 साल का डायबिटीज़ या 40 साल का भी डायबिटीज़ हो तो उसके होने वाले दुष्परिणामों से आप अपने आप को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। जी हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं सविता कुलकर्णी आज हमारे साथ में खास तौर पे जुड़ी हैं डायबिटीज़ सेंटर से मिसेस कविता गुप्ता जी, और वो डाइटिशियन हैं। आइए जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी ये एकेडमिया जो 2025 में आप कर रही हैं, इसमें क्या रहेगा और किस लिए आपका ये वर्कशॉप आप लेने जा रही हैं, क्या बताएंगे आप? ये आपको बता दूं कि 6, 7, 8 जून 2025 को हमारा हेलो डायबिटीज़ एकेडमिया ये होने जा रहा है होटल सेंटर पॉइंट में। और यहाँ पे इसके जो ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन हैं वो है डॉक्टर सुनील गुप्ता और मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। और यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे मतलब आपके सारे इंडिया के हमारे गेस्ट आने वाले हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जो डायबिटीज़ के एक्सपर्ट्स हैं वो आने वाले हैं। और इसमें अलग अलग चीज़ों पे वार्तालाप होने वाली है। यहाँ पे हमारे 12 वर्कशॉप्स होने वाले हैं जिसपे अलग अलग चीज़ें, जैसे मधुमेहियों को पैरों की देखभाल कैसे करना चाहिए, उन्हें इंजेक्शन कैसे लेना चाहिए, AI का क्या कुछ रोल है डायबिटीज़ के प्रति, या बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस कैसे होनी चाहिए, ऐसे अलग अलग चीज़ों पे 12 वर्कशॉप्स होने वाले हैं। और बहुत सारे डिबेट्स हैं, डुआलॉग्स हैं, ताकि हम लोग अच्छे से बहुत अच्छी तरीके से डायबिटीज़ को हम जाने पहचाने और उसका हम सही इलाज करें। आप एक डाइटिशियन है और डाइटिशियन होने के बाद में आप पेशेंट को किस तरह का डाइट लेने के लिए बोलते हैं? हाँ, इसमें मैडम हमारा एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन सिम्पोजियम भी है। तो इसमें हम लोग बताने वाले हैं कि हर मधुमेहियों का आहार कैसा होना चाहिए, जो अलग अलग मिथ्स हैं जैसे कि चावल, आलू, पोहा, इसको लेकर भी बहुत सारे गलत धारणाएं हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करने चाहिए। हम लोग बात करेंगे इस सेशन में। जी, ये बताइएगा कि कितने स्पीकर्स आएंगे और क्या सबसे बड़ा अट्रैक्शंस जो रहेगा आपका ये जो एकेडमिया रहेगा, इस पे सबसे बड़ा अट्रैक्टिव सब्जेक्ट कौन सा रहेगा? इसमें जो हमारे एक साथ हम लोग एक दिन में इतने 10 से 12 वर्कशॉप्स करने वाले हैं, तो वो ही सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन की बात है। इसके अलावा हमारे पोस्टर एंड पेपर प्रेजेंटेशंस होने वाले हैं, जो अलग अलग कॉलेजेस से यंग जो डॉक्टर्स हैं वो पेपर प्रेजेंट करेंगे। इंटरनेशनल जो हमारे इंटरनेशनल फैकल्टीज़ हैं वो भी यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं। और अलग अलग बहुत सारी संस्थाएं हैं जो हमारे साथ जुड़ी हैं हमारे ये मिशन में कि लेट अस स्प्रेड डायबिटीज़ एजुकेशन एंड मेक इंडिया द केयर कैपिटल ऑफ डायबिटीज़। जी, और क्या सब्जेक्ट रहेंगे मैम आपकी इस एकेडमी में? इसके अलावा हम लोग पहले दिन तो हमारे सारे वर्कशॉप्स हो जाएंगे, सेकेंड दिन
ऑल ओवर इंडिया से जो अलग अलग डायबिटोलॉजिस्ट, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, वो सब अलग अलग टॉपिक्स पे हमें बहुत सारी अलग अलग हमें जानकारी देंगे। उसके साथ ही हाँ, हमारा जो इनॉग्रेशन है इस बार हमारे साथ माननीय देवेंद्र फडणवीस जी आने वाले हैं, जो कि 7 तारीख को 12:30 बजे हमारा इनॉग्रेशन प्रोग्राम होगा। इसके अलावा 6 तारीख को शाम को 8 बजे कॉन्वोकेशन सेरेमनी होता है। तो इसमें हमारे 2 हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं, वो एक ACMDC और नेशनल डायबिटीज़ एजुकेटर्स प्रोग्राम, जो कि डायबिटीज़ एजुकेटर्स के लिए है। उनका कॉन्वोकेशन सेरेमनी भी हम लोग करने वाले हैं। इसके अलावा ओरेशंस हैं, 6 से 7 ओरेशंस हैं, लेगेसी अवार्ड्स हैं, वो भी होने वाले हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मेरी डाइटिशियन कविता गुप्ता जी, उन्होंने बहुत सुंदर सी जानकारी दी है। और आने वाले हमारे साथ 6, 7, 8 जून को ये इनका वर्कशॉप काफ़ी बड़े पैमाने पर होना रहे मित्रों। और इसी के साथ में काफ़ी एक्सपर्ट्स भी इनके इस एकेडमी शो में आने वाले हैं और बहुत अच्छी जानकारी इस होटल सेंटर पॉइंट में हमको एक्सपर्ट के माध्यम से मिलने वाली है। तो ज़रूर आप सभी लोग जो भी डायबिटीज़ है, तो ज़रूर डायबिटीज़ वाले भी नहीं हैं तो भी आप ज़रूर इस वर्कशॉप को बैठ दीजिएगा और ज़रूर से इसका लाभ भी लीजिएगा। जो है ये डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस है, तो डॉक्टर्स रहेंगे। और 8 तारीख को हमने जो छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें मधुमेह हो जाता है, यानी टाइप 1 डायबिटीज़, उनके लिए भी हमने वर्कशॉप एक सेशन रखा है सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक, ताकि वो किस तरह से डायबिटीज़ को अपना सकते हैं और अपने जीवन को स्वस्थ रह सकते हैं। इसके अलावा 8 तारीख को सुबह 8 बजे छोटी सी हम रैली भी लेने वाले हैं डायबिटीज़। जी ये बताइएगा, चलते चलते हमें आपसे एक सवाल करेंगे कि डायबिटीज़ 1 और डायबिटीज़ 2 में कितना अभी कम मतलब अदा हो रहा है, या फिर और भी बढ़ोतरी आपको पेशेंट की मिल रही है? हाँ, टाइप 2 डायबिटीज़ तो काफ़ी पैमाने में बढ़ते जा रहा है हमारे भारत में। और टाइप 1 जो डायबिटीज़ होता है मैडम, वो छोटे बच्चों का डायबिटीज़ होता है, जिन्हें ज़िंदगी भर इंसुलिन लेना पड़ता है। तो ये भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए हमें हमारे जीवन शैली, हमारे खान पान, हमारे व्यायाम, हमारी दवाई, ये सारी चीज़ें हमें ठीक समय पे करना होगा। इसीलिए ये सारी चीज़ों को जानकर ही हम अपने जीवन शैली को सही कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर सी जानकारी हमारे चैनल को दी है। मैं सविता कुलकर्णी, नागपुर न्यूज़ 24 और इंडिया टीवी 360 के लिए नागपुर, महाराष्ट्र से।